फिल्म की शुरुआत एमा नाम के महिला से होती है जो कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर आती है जहाँ काफी तेज बारिश भी हो रही थी। साथ ही एमा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी चीज को लेकर काफी परेशान हो। वहीं सामान लेने के बाद एमा जब बाहर आती है तो उसे सामने एक दीवार पर किसी लड़की के लापता होने का पोस्टर लगा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है मानो वो उसे पहचानती हो। तभी अचानक उसे अजीब सा महसूस होने लगता है जिससे वो खून की उल्टी कर देती है। वो अब तुरंत अपने कार की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से चक्कर आने के कारण वो एक पाइप से टकराकर वहीं बने नाले में गिर जाती है और सर पर गहरी चोट आने की वजह से वो वहीं अपना दम तोड़ देती है। अब हम एमा के परिवार को देखते हैं जिसमें पति फ्रैंक, बेटा जैक, दो बेटी लीजा और रोज शामिल है। वहीं फ्रैंक घड़ी ठीक करने का काम करता है। साथ ही उसने घर में एक नियम भी बना रखा है कि जब तक वो कमरे में काम करेगा तब तक कोई भी उसके कमरे में आकर उसे परेशान नहीं करेगा। अब रात होने पर पुलिस घर आकर उन्हें एमा की मृत्यु की जानकारी देती है, जो जानकर सभी एकदम दुखी हो जाते हैं। फिर अगले सीन में रोज अपने पिता से कहती कि लैम डे नजदीक आ रहा है, तो क्या हम इस साल का लैम डे मनाएंगे, क्योंकि हर साल तो माँ इस दिन की तैयारी करती थी। इस पर फ्रैंक जवाब देता है कि हम इस साल भी लैम डे मनाएंगे और इस बार की तैयारी तुम्हारी बड़ी बहन लीजा करेगी। दरअसल लैम डे एक ऐसा दिन होता है जिसमें सारे लोग नॉनवेज खाते हैं और सभी इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। अब रात को फ्रैंक अपनी गाड़ी लिए घर से निकल जाता है, जहां रास्ते में उसे एक लड़की अपनी गाड़ी ठीक करते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर मानो फ्रैंक की आंखों में खून सवार हो गया हो। जो हथियार लिया अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है जैसे वो उसे मार देगा, लेकिन आगे क्या होगा वो हमें नहीं दिखाया जाता। अब अगले दिन जब रोज की आंख खुलती है तो उसे घर के पार उसके पिता दिखाई देते हैं, जो दो बड़े काले बैग्स कहीं ले जा रहे थे, पर रोज को समझ नहीं आता कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। वहीं फ्रैंक उन दोनों बैग्स को ट्रेन के ट्रैक पर फेंक कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड नाम का डॉक्टर जो किसी तरह की सफाई कर रहा होता है कि तभी उसका कुत्ता किसी जगह पर अजीब तरह से भौंकना शुरू कर देता है, मानो उसने वहाँ कोई अजीब चीज देख ली हो। डेविड तुरंत वहाँ चेक करने जाता है, जहाँ उसे किसी तरह की हड्डी का एक टुकड़ा मिलता है। इसलिए डेविड उस हड्डी को जांच के लिए अपने पास रख लेता है ताकि जान सके कि आखिर ये हड्डी किसकी है। इधर पुलिस स्टेशन में कपल अपनी लापता बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आती है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें ये कहकर मना कर देते हैं कि जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होंगे तब तक हम रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकते। जो सुनकर वो कपल निराश हो जाते हैं। वहीं फ्रैंक किसी के डॉक्यूमेंट्स को अग्नि के हवाले कर देता है। साथ ही उसे घर के नीचे बने बेसमेंट से किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता, मानो वो जानता हो कि कोई नीचे कैद है। अब अगले सीन में जैक जब बेसमेंट के पास से गुजरता है तो उसे भी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो तुरंत वहाँ चेक करने जाता है। तब उसे बेसमेंट के अंदर एक कमरा दिखाई देता है जिसका दरवाजा बंद था। वो अब जैसे ही दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश करता है कि तभी उस कमरे से किसी महिला का हाथ बाहर निकलता है, जो उसे मदद की गुहार लगा रहा हो। जो देखकर जैक एकदम डर जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक वहां कर उसे अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद एमा का फ्यूनरल किया जाता है, जिसमें काफी लोग शामिल होते हैं। और फ्यूनरल के बाद फ्रैंक लीजा को एक किताब देता है, इसलिए लीजा रात को उस किताब को पढ़ने लगती है, जिसमें एलिस नाम की लड़की की कहानी लिखी थी। उसी कहानी के अनुसार हम एलिस को देखते हैं, जो अपने माता पिता, भाई और चाचा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जहां वो खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन एक दिन फसल खराब होने के कारण उनके घर में खाने पीने की बहुत कमी हो गई, इसलिए एलिस के पिता और उसके चाचा जानवरों का शिकार करके खाने की कमी को दूर करने की कोशिश करने लगे। पर एक बार जब उसके पिता और चाचा शिकार पर गए तो कुछ समय बाद सिर्फ उसके पिता ही वापस आए, क्योंकि उसके चाचा की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी बाद से ही एलिस के पिता अपना ज्यादा समय गुफा में बिताने लगे। पर एक दिन उन्होंने एलिस और उसके भाई को अपनी गुफा में बुलाया, जो लैम डे का दिन था। उस दिन जब एलिस गुफा में गई तो उसे वहाँ एक लड़की का शव लड़का हुआ दिखाई दिया। तब एलिस के पिता ने उसे एक हथियार देकर उस लड़की का मांस निकालने को कहा, यानी कि वो एलिस और बाकियों को इंसानों का ही मांस खिलाया करते थे, जिस बारे में एलिस को भी पता था। लेकिन भूख के कारण उन्होंने कुछ नहीं किया और खामोशी से इंसानों का मांस खाने लगे। साथ ही एलिस के चाचा की मृत्यु अचानक नहीं हुई, बल्कि एलिस के पिता ने अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए अपने भाई को ही मार दिया और उनका भी मांस खिला दिया।
वहीं जब लीजा ये किताब पढ़ रही होती है कि तभी दरवाजे पर एक डिप्टी मैक्स दस्तक देता है, जो लीजा का अच्छा दोस्त है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैक्स लीजा को उसी लापता लड़की का तस्वीर दिखाता है जिसकी रिपोर्ट वो कपल लिखाने आए थे। वो कहता है कि ये लड़की अक्सर इसी रास्ते से आया जाया करती थी, तो क्या तुमने इसे देखा है? जिस पर लीजा साहब मना कर देती है कि उसने इसे नहीं देखा, इसलिए मैक्स वहाँ से खाली हाथ चला जाता है। वहीं द डेविड मैक्स के पास आता है और उसे वो हड्डी दिखाते हुए कहता है कि ये किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की हड्डी है। पिछले 20 सालों में यहाँ 30 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिला। जिन्हीं लोगों में मेरी बेटी भी शामिल थी। मैक्स इस पर कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निर्दयी इंसान को सजा दिलाने में मैं पूरी कोशिश करूंगा। वहीं इधर जैक को बुखार चढ़ जाता है, इसलिए पड़ोस की एक महिला उसकी देखभाल करने आती है, पर वो उसकी ही उंगली को काट लेता है। वो महिला उससे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तब वहाँ फ्रैंक आकर उस महिला को उसके घर भेज देता है। अब अगले सीन में पुलिस वालों को नदी से उस लड़की का शव बरामद होता है, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने वो कपल पुलिस स्टेशन आए थे। वहीं है फ्रैंक लीजा और रोज के पास आकर उनसे ये कहता है कि आज लैम्प डे है, इसलिए हमें वो करना होगा जो हर साल हम करते आ रहे हैं। जिसके बाद सभी बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वही लड़की चैन से बंधी होती है जो अपनी गाड़ी ठीक कर रही थी। इसके बाद अब लीजा और बाकी उसे चैन से लटका कर मारने की कोशिश करते हैं, ताकि लैम्प डे वाले दिन उसका मांस खा सके, जैसा कि हमने उस किताब में एलिस के साथ देखा था। यानी कि ये पूरा परिवार ही आदमखोर है जो इंसानों को मारकर खा जाता है। और इसी आदत के चलते जैक ने पड़ोस की महिला की उंगली को काट लिया था। पर अब वो सभी जैसे उस लड़की के पास आते वो उन पर हमला करने की कोशिश करती है, इसलिए अब लीजा हथौड़े से उसके सिर पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। जिसके बाद वो उस लड़की के मांस के टुकड़े से कई तरह की डिश बनाती है। तभी घर पर वो पड़ोसी महिला दस्तक देती है, जिस पर अब लीजा के दरवाजे खोलने पर वो महिला उसे कहती है कि घर में सब कुछ ठीक तो है या नहीं, काफी देर से तुम्हारे घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इस पर लीजा कहती कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ सब कुछ ठीक है। जो सुनकर वो पड़ोसी महिला वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर उस लड़की का मांस खाने लगते हैं, जहाँ रोज को ना खाते हुए देख फ्रांस उसे बहुत चिल्लाता है, इसलिए मजबूरन उसे वो खाना पड़ता है। अब अगले दिन मैक्स और डेविड उसी जगह की तलाशी लेने लगते हैं जहाँ से डेविड को वो हड्डी मिली थी, और ये जगह फ्रैंक के घर से बिल्कुल पास ही होती है। तब और ज्यादा छानबीन करने पर मैक्स को वहाँ एक दांत भी मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ जरूर किसी न किसी इंसान की हत्या हुई है। तभी उसे लीजा और रोज देख लेते हैं। इसलिए अब लीजा मैक्स के पास आकर उसे कहती कि तुम्हारे मोजे पानी की वजह से काफी गीले हो गए, तो क्यों ना तुम हमारे घर आ जाओ, मैं तुम्हें दूसरे मोजे दे दूंगी। इसीलिए मैक्स उसके घर जाने के लिए मान जाता है। अब घर आने के बाद मैक्स डेविड को दांत के बारे में मैसेज करके बता देता है, और फिर वो लीजा और रोज को भी उस हड्डी और दांत के बारे में बताते हुए कहता है कि हो ना हो यहाँ किसी की हत्या हुई है। लीजा बात टालने के लिए कहती है कि पास ही एक शमशान घाट है, हो सकता है वहाँ से किसी तरह ये आ गया हो। मैक्स अब कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे वहाँ ले चलो, इसलिए लीजा मजबूरन उसे अब शमशान घाट ले जाने लगती है। वहीं डेविड उस हड्डी की जांच कर रहा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस हड्डी के अंदर से मांस को किसी नुकीली चीज से बाहर निकाला गया है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। साथ ही उसे समझ आ जाता है कि ये काम जरूर किसी आदमखोर इंसान का है जो लोगों के मांस को खा रहा है। इसलिए वो एक किताब को पढ़ने लगता है जिसमें आदमखोर लोगों को होने वाली बीमारी के बारे में लिखा था। इधर लीजा मैक्स को सीड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी फ्रैंक वहाँ कर मैक्स के सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। और फिर वो लीजा को वहाँ से भगाकर मैक्स के शव को वहीं दफना देता है और उसका सारा डॉक्यूमेंट अग्नि के हवाले कर देता है, जैसा कि वो बाकियों के डॉक्यूमेंट्स के साथ किया करता था। यानी कि आज तक जितने भी लोग आसपास लापता हुए उनके पीछे फ्रैंक ही आता है, जो उन लोगों को मारकर अपने परिवार के साथ उनका मांस खाता है। साथ ही उन कपल की बेटी जिसका शव नदी में मिला था, उसकी मृत्यु पानी में डूबने से नहीं हुई थी, उसकी मृत्यु में फ्रैंक का ही कोई हाथ था। वहीं मैक्स की मृत्यु से लीजा काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, इसलिए रोज उसे सहारा देती है। साथ ही उससे ये भी कहती है कि मैं अब इंसानों का शिकार नहीं कर सकती, अगर मेरे इस फैसले में तुम मेरे साथ हो तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिस पर लीजा भी मान जाती है।
इधर फ्रैंक लीजा की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपना गुस्सा एक पेड़ पर निकालने लगता है, जिस वजह से उसकी नीचे दबी हुई इंसानी हड्डियां नदी में बहने लगती है, जहां वो कुछ हड्डियों को रोक तो लेता है लेकिन कुछ पानी में बहते हुए पास ही के इलाकों में चली जाती है। यानी कि फ्रैंक जिनको भी अपना शिकार बनाता है उनकी हड्डियां वही जमीन में दफना देता है। यही वजह है कि मैक्स और डेविड को वो हड्डी का टुकड़ा और दांत मिला था। इसके बाद अब फ्रैंक अपने परिवार को फिर से तैयार करता है ताकि सभी इंसानी मांस खा सके। तभी उसके पास जो मैक्स का मोबाइल था उसमें डेविड मैसेज करके ये कहता है कि मुझे फ्रैंक पर शक है, जरूर वो कुछ छुपा रहा है। जो पढ़कर तो फ्रैंक की होश ही उड़ जाते हैं कि आखिर डेविड को ये बात कैसे पता चली। आप कुछ समय बाद जब सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है, जो लीजा के बाल में लगे क्लिप को देखकर दंग रह जाता है। वो फ्रैंक पर सीधे इल्जाम लगाता है कि मुझे शक है कि तुम लोगों को मारकर खाते हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक बीमारी निकली है जो सिर्फ इंसानों का मांस खाने वालों को ही होता है। तो बताओ मुझे कि क्या तुमने मेरी बेटी को भी मारकर खाया है, क्योंकि लीजा के बाल में जो क्लिप लगी है वो मेरी बेटी की ही है। इस पर फ्रैंक अपना अपराध मानते हुए उसे कहता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है, और इतना ही नहीं तुम्हारी ही बेटी की तरह और भी कई लोगों का शिकार करके उन्हें अपना निवाला बनाया है, और वहीं अब तुम भी मेरा राज जान चुके हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। जो इतना कहकर उसे शूट कर देता है, लेकिन बीच में लीजा के आ जाने से गोली उसे ही लग जाती है। तब डेविड फ्रैंक को ही शूट करके घायल कर देता है। अब रोज जैक को लेकर वहाँ से भागने लगती है तो वहीं डेविड लीजा को संभालता है, पर तभी पीछे से फ्रैंक डेविड पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो रोज और जैक के पीछे जाता है, जो देखकर वो दोनों पड़ोसी के घर में ही छुप जाते हैं। लेकिन फ्रैंक वहाँ भी पहुँच जाता है और जब पड़ोसी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो गुस्से में उसका ही गला काटकर उसकी हत्या कर देता है, और फिर रोज और जैक को फिर से अपने घर ले आता है और उन्हें इंसानी मांस खाने पर मजबूर कर देता है। जिस गुस्से में अब लीजा और रोज अपने पिता पर ही हमला कर देते और उसकी गर्दन को काटकर उसके ही मांस को खा जाते, जिससे वो वहीं मारा जाता है। आप कुछ समय बाद डेविड को होश आ जाता है, जहाँ रोज उसे उसकी बेटी की क्लिप वापस कर देता है और उसे समझाता है कि हमने जानबूझकर आपकी बेटी को नहीं मारा, ये सब करने के लिए हमारे पिता ने हमेशा से हमें कहा था। जो इतना कहकर रोज लीजा और जैक वहाँ से दूसरे शहर के लिए निकल जाते, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।